वाह, कितनी प्यारी धूप लगी है। पहाड़ों की धूप सेकने का मजा ही कुछ और है। इस जगह पे ना चाहे कोई भी सीजन हो, हमेशा लोग आना चाहते हैं। और मनाली का तो बस नाम ही काफी है। ये जो वैली आप देख रहे हैं, ऐसी न जाने कितनी अलग अलग लेकिन हर एक से बढ़कर एक खूबसूरत वैलीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। हर टाइप के टूरिस्ट के लिए यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। और कुदरत के करिश्मे तो यहाँ भर भर के नजर आते हैं। कहीं इन पहाड़ों के बीच इंद्रधनुष बना दिखता है तो कहीं ऐसा लगता है जैसे वाटरफॉल किसी ज्वालामुखी को ही ठंडा कर रहा हो। सच में हमारे इंडिया में ऐसे बड़े बड़े काम हुए ना जिनको देख के रियली प्राउड फील होता है। और बस कुछ ही मिनट्स की दूरी पर आप उन जगहों तक पहुंच जाते हैं जहां पूरे साल भर आपको बर्फ देखने को मिलती है। चाहे आप पैराग्लाइडिंग के मजे लेना चाहते हो या फिर इन प्यारी याक्स के साथ फोटो क्लिक करवाना चाहते हो या फिर फुल एडवेंचर वाली ATV राइड, मनाली में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आप यहाँ तक आ तो जाओगे, लेकिन मनाली कोई छोटी सी जगह तो है नहीं जहां आपको आसानी से हर तरह का स्टे मिल जाए। और इतनी सारी जगह जो यहाँ घूमने लायक हैं, उन्हें कुछ गिने चुने दिनों में कैसे एक्सप्लोर करना है, ये सब आप कैसे करेंगे, तो ये वीडियो आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा। I really can't believe that किस पैकेज में इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी चीजें डाल के दी हैं। कौन से टूर ऑपरेटर्स बेस्ट रहेंगे, क्या क्या सर्विसेज, प्लेसेस, होटल्स और फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, वो भी मेरे खुद के एक्सपीरियंस के साथ। इतना ही नहीं, मनाली से आगे कनेक्टेड है ब्यूटीफुल लाहौल और स्पीति वैली। वहाँ कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी जो मनाली के काफी पास हो, ये सब भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। सपनों को पूरा करने वाली जगह है मनाली। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ग्रीनरी से भरी हुई एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। और ये प्लेस हर सीजन में अपने अलग अलग रंगों के साथ आपका वेलकम करता है। तो चलिए अब आपको लेकर चलती हूँ मनाली की इस अमेजिंग जर्नी पे। वेलकम टू मनाली। हाउ ब्यूटीफुल मनाली इज लुकिंग एट दिस टाइम। और ये व्यूज़ जो आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये पिरनी जगह के हैं और उस बालकनी के हैं जो वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर कंपनी ने मुझे इस टूर पैकेज में जो होटल दिया है, ये उसकी बालकनी है। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द व्यूज़ आर फ्रॉम हियर। एंड यहाँ पे जितने भी रूम्स हैं इस प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी आई विल शो यू लेटर, अभी पूरा शूट करके दिखाऊंगी, ये सारे के सारे इसी व्यू को फेसिंग है, तो ऐसा नहीं कोई बैक साइड पे। एवरी रूम हियर हैज़ अ ब्यूटीफुल बालकनी व्यूज़। एंड इस होटल का नाम है आशापुरी विलेज रिजॉर्ट। एंड लेट मी शो यू द रूम नाउ। ऑलराइट, तो ये सिटिंग अरेंजमेंट है बालकनी में, यहाँ से मस्त आप व्यू एंजॉय करो, बैठ के चिल मारो। एंड दिस इज़ द रूम, दिस ब्यूटीफुल रूम। आई थिंक इट हैज़ अ विंडो हियर एज वेल। यस, सी, ओ वाओ, प्यारा रूम है। थोड़ा बहुत मैंने मेस्ड अप कर दिया है। All amenities are here, everything. So this looks high, really nice property. Okay जी, तो चलते हैं अब मनाली की वो जगह विज़िट करने के लिए जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आज बचा है आधा दिन, 1 बज गया ऑलमोस्ट, तो आधे दिन में भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। मनाली के आसपास ही 10-15 किलोमीटर की एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी पहली लोकेशन से। होटल से बाहर निकलते ही सबसे पहले कुछ ऐसे व्यू सामने थे। घने देवदार के जंगल, साथ बहती हुई व्यास नदी और पीछे अटल टनल वाला बर्फ से ढका हुआ पहाड़। और बस कुछ ही देर में टैक्सी ने ड्रॉप कर दिया आज की फर्स्ट विजिटिंग लोकेशन पर। ओके जी, सो दिस इज द एंट्री एरिया ऑफ द टेंपल। यहाँ पे एक आंटी जी रैबिट लेके खड़ी हैं। संडे आज, तो भीड़ भी अच्छी खासी, बट लग रहा है कितना सुंदर है, चारों ओर देवदार के पेड़। सो ब्यूटीफुल। हिडम्बा देवी टेम्पल लगभग 500 साल पुराना है, जो आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। अपनी अनोखी वास्तुकला और कई मान्यताओं के लिए जाना जाने वाला ये टेम्पल मनाली का एक मेन अट्रैक्शन है। इसलिए यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है।
मनाली में घने देवदार के जंगलों के बीच में एक ऐसा मंदिर है जिसका सीधा कनेक्शन महाभारत से है। वो है ये हिडम्बा देवी टेम्पल। बोला जाता है कि हिडम्बा पहले एक राक्षसी थी, लेकिन पांडु पुत्र भीम से जब उनको प्रेम हुआ उसके बाद उनके राक्षसी स्वभाव में चेंज होने लगा। और फिर जब उन्होंने उनके पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया, उसके बाद उन्होंने एक बहुत कठिन तपस्या करी, जिसके बाद वो पूरी तरह देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। और यही वो जगह है, कहते हैं, जहाँ पर हिडम्बा माता ने जो है तपस्या करी थी। इसलिए भक्तजन यहाँ आके, आप पीछे देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर आके माता का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पास में ही आपका हिमाचली ड्रेस पहनने का शौक भी पूरा हो जाएगा। साथ ही आप इन सुपर सॉफ्ट खरगोश के साथ फोटो वीडियो खींच सकते हैं सिर्फ 50 रुपए में। इन्हें थोड़ा आराम से पकड़िए, बहुत नाजुक होते हैं। ओके जी, तो ये था हिडम्बा देवी टेम्पल। यहाँ पे दर्शन के अलावा बाकी भी इतनी सारी चीज़ें इन्होंने एक्टिविटीज़ रख रखी हैं, जैसे शॉपिंग कर सकते हो, मॉल रोड की चीज़ें भी यहाँ पर हैं। प्राइजेज़ आर ऑल डिसेंट, लाइक मार्केट ओनली। और पीछे बनी के साथ फ़ोटो ले सकते हैं, हिमाचली गेटअप में फ़ोटो ले सकते हैं, विच इज़ वेरी रीजनेबल, ओनली 100 रुपीज़ में आपको पूरा गेटअप दे देते हैं। तो यहाँ पे आराम से आपका 1-2 घंटा लग जाएगा। एंड आई वॉन्टेड टू टेक सम ड्रोन शॉट्स, बट यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है। ओके, और अब बचने वाला है 3। दूसरे लोकेशन पे चलते हैं, जहाँ के लिए थोड़ी सी ट्रैक भी करनी पड़ेगी, बट द लोकेशन इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये पेंटिंग्स भी आजकल वायरल हो रही हैं, ये भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। और यहीं पे मिलेंगी आपको इस सजी हुई फोटोजेनिक यार्ड्स भी और कुछ आर्टिस्ट भी। और बस फिर वे फॉर ट्रैवल की टैक्सी बाहर मेरा इंतजार कर रही थी और हम निकल गए आज की नेक्स्ट अमेजिंग लोकेशन की ओर। ओके जी, तो ट्रैक शुरू कर दी है जोगनी वाटरफॉल के लिए, विच इज़ अ वेरी ह्यूज वाटरफॉल हियर इन मनाली। ग्लेशियर का उसमें पानी आता है, बहुत प्यारा लगता है। ये पीछे नदी की जो आवाज़ सुन रहे हो आप, ये नदी देख रहे हो, ये उसी वाटरफॉल से निकल के आ रही है। एंड सी हाउ ह्यूज दी रॉक्स आर बिहाइंड मी। तो ट्रैक बहुत प्यारा होने वाला है। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, डिपेंड ऑन योर स्पीड कितना टाइम लगता है। ये जो रास्ता मैंने लिया है ना, यहाँ से स्टार्टिंग में थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, देखो अब लगे आगे चढ़ने, और उसके बाद आगे जाके फिर ये रास्ता प्लेन हो जाएगा। और जगह जगह यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं। ये भाई साहब तो बनाना भी बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन, मैगी, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत इजी ट्रैक है जो कोई भी बड़े आराम से कर सकता है। ऑलराइट, तो लगभग हाफ एन आवर की खड़ी चढ़ाई है, या 45 मिनट पकड़ लो अगर आप धीरे धीरे चलते हो। सी डाउन देयर, वहाँ से मारे अभी पैदल रास्ता, प्लेन रास्ता शुरू हो गया। जो लोग करके वापस आ गए बता रहे कि बस 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे वाटरफॉल के पास। बट दिस हाइक इज़ वर्थ इट यार। ये वाटरफॉल का व्यू तो मिलेगा ही, बट सी द सराउंडिंग्स, वेरी ब्यूटीफुल। जोगनी वाटरफॉल की पहली झलक तो दूर से ही दिख गई, लेकिन इसके पास जाते ही जो हुआ वो एकदम मैजिकल था। वाटरफॉल पर बना हुआ था बहुत ही सुंदर बड़ा सा रेनबो, जो इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। आज तो बस पहला ही दिन था, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लगा मानो ट्रिप वर्थ हो गई हो। जस्ट दिस वाटरफॉल इज नॉट अलाउइंग अस टू गो नियर। लुक एट दिस रेनबो, क्या लग रहा है यार, कब से पता है 1-2 घंटे से ये रेनबो बना हुआ है। सो ब्यूटीफुल। लेकिन मन कहाँ मानने वाला था, मैं तो बस खींची चली गई इसकी ओर। Look what I have done to myself. Completely wet. पूरी भीग गई हूँ मैं वाटरफॉल के सामने फोटो वीडियो शूट के लिए। I didn't care and this is what happened. मुझे जाना था मॉल रोड। I have to go back to hotel now because इतना गीला, इतना ठंडा लग रहा है ना, और इतनी भारी हो गई मेरी जीन्स, I can hardly walk. यहाँ पर मिल रहे गरम गरम मोमो। भीग तो मैं पूरी गई हूँ अच्छे से, बट मोमो देख के मन कर गया खाने का। 100 रुपये की प्लेट है ये। ओके जी, अभी
जोगनी वाटरफॉल से नीचे उतर के जब आप अटल टनल वाली रोड में 2-4 किलोमीटर ऊपर पहुंचोगे ना, तो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट आता है। इसका नाम है नेहरू कुंड व्यू पॉइंट। आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, देखो कितना शानदार लग रहा है। जी कर लेते हैं डिनर का बफे होगा ना जी। चलो देखते हैं क्या क्या बना है। जैसे मम्मी बना के खिलाती है ना, एकदम गरम गरम रोटी। ये देखो अंदर से शेफ निकाल के दे रहे हैं। बताओ कौन सी रोटी खानी है, तंदूर खानी है, तवा खानी है, कौन सी खानी है। और एकदम गरम सीधा वहीं से तवे से प्लेट पे। फूड इज़ ग्रेट, सब कुछ है। स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स है, एकदम लाइट फ्राइड, then paneer, Thai curry, all the different options. Really nice. टेस्ट तो लाजवाब था ही और ऑप्शंस भी बहुत सारे, इंक्लूडिंग द हेल्दी ऑप्शंस। For your sweet tooth as well, also for the non-vegetarians. नेक्स्ट मॉर्निंग मनाली में थोड़े बादल छाए हुए थे, लेकिन धूप भी निकल रही थी। ये तो बेस्ट मौसम हो गया था आज घूमने का। और ये था प्यारा सा होटल आशापुरी विलेज रिजॉर्ट, जहां पर वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर कंपनी ने इस टूर का स्टे दिया था। ओके जी, हाँ ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और फिर ब्रेकफास्ट करते ही निकलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि आज अपने पास बहुत प्यारे प्यारे और बहुत सारे पॉइंट्स करने को हैं। डिनर की तरह ब्रेकफास्ट बफे भी फुल आइटम से लोडेड था। यम्मी, डिलीशियस एंड हेल्दी बाइट्स। What I have on my plate today? लाइट लेने की कोशिश करी बट लाइट हो नहीं पाता। I have taken छोले, सैंडविच, उपमा, इडली एंड मूंग दाल। Still trying to be healthy today. ओके जी, निकल गए हम आज के साइट सीन्स के लिए। और ये अपनी टैक्सी है। तो वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर जो कंपनी है, आपको पूरे टूर के लिए टैक्सी दे देती है, विच इज़ एसी, सेडान्स और कोई बड़ी गाड़ियाँ अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो, जो पूरे ट्रिप में आपके साथ रहती है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, आपके घर की गाड़ी की तरह। मनाली की डेस्टिनेशंस तो प्यारी होती ही हैं, लेकिन ये रोड, ये रास्ते जो ऑन द वे पड़ते हैं, ये भी कुछ कम नहीं लगते। ओके जी, नेहरू कुंड में हम लोग ऑन द वे है ये अटल टनल के लिए। एंड दिस इज कैफे 1947। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, बहुत फेमस कैफे है मनाली का, लेकिन यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। शाम के टाइम में आपको वेटिंग पे रुकना पड़ेगा। अभी तो पूरा शांत है, वैसे सुबह आएंगे तो यू कैन हैव दिस पीसफुल कैफे वाइब्स। सो ये भी एक पॉइंट है जो आप कर सकते हैं ऑन द वे टू अटल टनल, या फिर ऐसे घूमते घामते यहाँ पर आके कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। ऑन द वे एक और लोकेशन है जो देखने लायक है, मुझे पवन ने बताई अभी, मुझे भी नहीं पता था इस लोकेशन के बारे में। इसका नाम है नेहरू कुंड। सी पीछे आपको रॉक दिख रहा है इतना बड़ा। यहाँ की खास बात क्या है, कुंड के पास चल के बताती हूँ। जय श्री राम। आप नेहरू कुंड में बैठ के जीरा पानी पी रहे हो? पानी मीठा है ना इसका? हाँ वही, फिर आप जीरा पानी क्यों पी रहे हो? इसको पियो ना। अच्छा पानी लेने आए हो, ओके ओके ओके। तो पानी से भी अच्छा है। हाँ देखो, ये भी बोल रहे हैं कि ये जो है बिस्लरी पानी से अच्छा है। तो अब आपकी खासियत बताती हूँ उसकी। ये जो पानी है नेहरू कुंड का ना, ये ग्लेशियर्स का पानी है जो पहाड़ के नीचे से यहाँ आता है। कोई ऐसे वाटरफॉल वगैरह में नहीं, वाटरफॉल में नहीं आता ना, ये नीचे नीचे से निकलता है। ये यहीं से निकलता है नीचे से, ग्लेशियर का पानी, मीठा पानी, फुल ऑफ द मिनरल्स। तो यहाँ से लोग इसे भरते हैं। तो नेहरू कुंड है, इसका पी सकते हैं पानी, मीठा पानी, बहुत हेल्दी पानी माना जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इसका स्रोत ही है, बट ये आया ऊपर पूरा ग्लेशियर से, अंदर ही पत्थरों से, पहाड़ के अंदर से। हाँ जी, और लोकेशन भी प्यारी है, उस साइड का व्यू भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ से मस्त मीठा मीठा पानी भरो और ट्रिप में आगे पीते रहो पहाड़ों का पानी, मिनरल से भरा हुआ। देखा आपने, ये पूरा रास्ता ही कितना सीनिक है। अटल टनल तो अभी खैर पहुंचे नहीं हम लोग, फिर भी रास्ते में अभी नेहरू पॉइंट देखा, फिर ऑन द वे द रूट इज वेरी ब्यूटीफुल। सोलांग विलेज अभी पीछे था, आज हम सोलांग वैली के अंदर भी जाएंगे। तो ये सब इसी रास्ते में है, ये सारे विजिटिंग पॉइंट्स जो है। और भी काफी एरियाज हैं मतलब मनाली के आसपास घूमने के लिए, बट ये जो ऑन द वे मतलब अटल टनल या रोहतांग पास वाली रोड या आगे
अगर आप लाहौल स्पीति जाते हैं तो इस रूट में ही काफी सारी चीजें हैं। अब ये पीछे पूरा सोलांग वैली वाले एरिया में पहुंचे अभी हम लोग। सोलांग वैली में होती है हर टाइप की एडवेंचर एक्टिविटीज और उनमें से कुछ वापसी में मैं भी ट्राई करूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी इस वैली के हम रिटर्न में कवर करेंगे। ये आगे सामने वाला दुंदी ब्रिज। कौन सा ब्रिज? दुंदी। ओके, ये सामने दुंदी ब्रिज। क्या खास है, मतलब इस ब्रिज का ऐसे नाम होगा? हाँ, ऐसे नाम ही है इसका, खास तो क्या होगा, पर ऐसे देखने के लिए अच्छा। ओह माय गॉड, क्या लग रहा है यार ये ब्यूटीफुल। कैमरा बंद करने वाली रोड ही नहीं है इसमें। सच में हमारे इंडिया में ऐसे बड़े बड़े काम हुए ना जिनको देख के रियली प्राउड फील होता है। उनमें से एक है ये अटल टनल, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे का टनल है, 10,000 फीट पे बना हुआ। इसको बनाने में लगभग 10 साल लग गए। 2010 से इसका काम शुरू हुआ। 2010 से 2020 तक 10 साल में टनल कंप्लीट हुआ और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस टनल का नाम पड़ा अटल टनल। जब ये टनल नहीं था उससे पहले 6 महीने के लिए, जो इसके बाद आगे लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है हिमाचल का, वो पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता था मनाली से और बड़ी बड़ी सिटीज से। इस टनल के बनने के बाद लोगों को, उन गाँव के लोगों को पूरा थ्रू आउट द ईयर और पूरे 12 महीने की एक्सेसिबिलिटी रहती है सिटीज से, विच इज़ वेरी गुड फॉर देम। टाइम कम हो गया, पहले 5 से 6 घंटा लग जाता था उस एरिया में एंटर होने का, अब वो टाइम कम होकर 15-20 मिनट हो गया है। हैट्स ऑफ टू दिस टेक्नोलॉजी। NATM टेक्नोलॉजी पे ये टनल बना हुआ है। इसके अंदर हैं फायर एग्जिट्स, फायर हाइड्रेट्स, इमरजेंसी एग्जिट्स और ऑटोमेटिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से आप टनल को एंजॉय तो कर ही सकते हो पूरा, और उसके साथ साथ इस टनल के अंदर सेफ भी रहते हो। CCTV कैमरास भी अंदर लगे हुए हैं काफी सारे। वाइब्स ही कुछ और आती हैं इस टनल से गुजरने की। Wow, look at this landscape. That was the अटल टनल और बाहर निकलते ही हम कनेक्ट होते हैं लाहौल एंड स्पीति से। ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी टनल के राइट साइड को जाती कोकसर की रोड, वहाँ से ही रिवर आ रही है, चंद्रा रिवर, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई। और हम पढ़ रहे हैं आगे सिस्सू के लिए। तो अगर आप अटल टनल के लेफ्ट लेते हैं तो बढ़ेंगे सिस्सू के लिए, और अगर राइट लेंगे तो कोकसर। अटल टनल से 2 किलोमीटर आगे सिस्सू वाली रोड में मुझे पानी लेना था, और यहाँ पे जो अभी खुला हुआ है फिलहाल के लिए AK किचन करके है, आपको राइट साइड पे दिखेगा। वैसे तो काफ़ी सारे रहेंगे आगे, बट ये सबसे पहली मुझे शॉप मिली लेफ्ट साइड पे। नीचे उतर जाओगे तो यहाँ पे प्यारी प्यारी वादियाँ भी हैं चारों ओर। सी हाउ ब्यूटीफुल दैट्स लुकिंग। तो यहाँ पे आप आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो इफ़ यू हैवंट डन इन योर होटल ऑलरेडी, या फिर जो भी कुछ लेना हो, स्नैक्स वगैरह के पीछे शॉप है, वो सब ले सकते हैं। हमारे ड्राइवर भाई साहब यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उन्होंने खाया नहीं था, जल्दी आ गए थे सुबह, तो मैंने कहा तब तक थोड़ा व्यू देख लें। और यहाँ का मैंने एक ड्रोन शॉट उठाया, आप उसे एंजॉय करिए। एक कप कॉफी तो यहाँ भी बनती थी। फिर निकले आगे की ओर और साथ बहती हुई चंद्रा रिवर के साथ साथ और एंटर हो गए लाहौल में और यहाँ के फेमस गांव सिस्सू में, जहाँ रोड से, रोड के किनारे से, होटल से, होम स्टे से, हर जगह से बस नज़ारे ही नज़ारे नजर आते हैं। लग रही है ना एकदम प्यारी जगह, इसीलिए जो भी मनाली आता है इस जगह को बिल्कुल मिस नहीं करता। दिस इज फोटोग्राफर्स हेवन। ये है सिस्सू। यहाँ पर देखने की जगह में आप सिस्सू की लेक देख सकते हैं, विच लुक्स रियली ब्यूटीफुल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और सिस्सू वाटरफॉल भी, और यहाँ पे होम स्टेज वगैरह भी हैं। इफ़ यू वांट यू कैन स्टे हियर। थोड़ा और ऊपर नीचे हाइक करके और बर्ड आई व्यूज ले सकते हो। तो ओवरऑल बहुत प्यारी जगह। और मनाली का जो बहुत क्राउडेड एरिया रहता है, उससे अगर थोड़ी शांति भी आपको चाहिए ना, आप तो इधर आके अपना डे स्पेंड कर सकते हो आराम से, या रुकने का भी बना सकते हो। इट्स बिट पीसफुल देन मनाली एंड रियली ब्यूटीफुल। वाटरफॉल्स तो पहले भी बहुत देखे थे, लेकिन ये सिस्सू का वाटरफॉल कुछ अलग ही था, जो मानो किसी ज्वालामुखी के मुंह में गिर रहा हो। बारिश के चलते लेक थोड़ी मडी हो गई थी, लेकिन फिर भी इसके चारों ओर की खूबसूरती अभी भी झलक रही थी। कुछ टाइम यहाँ स्पेंड कर हम आगे बढ़े कोकसर की ओर, रास्ते के इन व्यू पॉइंट्स पर रुकते हुए।
और इस रास्ते के तो क्या ही कहने। बस देखते ही रह गई मैं तो। चंद्रा रिवर के पास चलते हैं, रोड से जस्ट नीचे है, नॉट इवन अ मिनट अवे। एंड सी थोड़ा पानी का फील लिया जाए। आप मस्त यहाँ पे हाथ मुंह धो सकते हो, बैठ सकते हो शांति से नदी के किनारे, मस्त लग रहा है। अब आपको गर्मी में भी ठंडी का फील लेना है ना, तो आ जाओ कोकसर। हमने अटल टनल से लेफ्ट लिया था, सिस्सू गए थे, 5 मिनट में पहुंचे थे। अब अटल टनल का एग्जिट करके जब हम राइट लेते हैं तो 6 किलोमीटर पे आ जाती है कोकसर नाम की जगह, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन सी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो रिवर है पीछे, ये चंद्रा रिवर है, नदी के किनारे भी आप आ सकते हैं, बाकी पूरी वैलीज के व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे रोड साइड पे कैफ़े वगैरह, वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो। दिस प्लेस, द कोकसर प्लेस, हैज़ इट्स ओन चार्म। इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई रियली कांट बिलीव दैट किस पैकेज में इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें डाल के दी हैं। अभी कोकसर देख लो आप, क्या लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है मनाली से ऊपर हमटा पास वाले एरिया में निकल गएंगे, वैसे व्यूज़ आ रहे हैं। सी, इट्स ब्यूटीफुल मैन। और मनाली कितना पास है ये, तो मनाली साइट सीन्स में इन्होंने ये भी डाला हुआ है, विच इज़ रियली ग्रेट। भाई इतनी बाहर का टेम्परेचर अच्छा खासा है, बाहर जो धूप लग रही है ना उसे देख के यहाँ के पानी को बिल्कुल जज मत करना। इट्स सो कूल, बहुत ठंडा पानी है। अगर तुमने ग्लेशियर की ठंड को फील करना है ना, इस पानी में जाओ अंदर। इट्स सो कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, बट ऐसा रिफ्रेश कर देगा, फुल रिफ्रेशिंग। एंड सी, इस सीज़न में भी कितनी बर्फ़ है यहाँ पे किनारे किनारे। और यहाँ पे जिप लाइन भी चल रही है आगे, बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पे लोगों की उस पार जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग स्नो एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं आराम से, फिसलना, क्लाइंबिंग, और बलून भी लगा हुआ है गोल वाला। मतलब मानना पड़ेगा, इतना टाइम मई तक भी यहाँ पे इस एरिया में अच्छी खासी बर्फ़ है, लोग एक्सेसिबल भी है, जाके एंजॉय कर रहे हैं। ओके जी, आप थोड़ा खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। और हम रुके हैं द चाय नेशन, इस रेस्टोरेंट का नाम है। इनके पास वॉशरूम भी है, यहाँ पे खाने में सारी चीज़ें हैं, दाल चावल और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जंक फूड, टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग। तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। I'm a person who really likes light food and less spicy, less oily. पता नहीं कि अभी आदत ही ऐसी हो गई है कि मैं चाह के भी ज़्यादा चाट नहीं खा सकती, so I love that. अब बारी थी सोलांग वैली की, जहाँ पर हिमाचल की इन वादियों में हो रही थी अलग अलग एक्टिविटीज। ओके जी, अब इन वादियों में एडवेंचर के मजे लेने के लिए मैं आ गई हूँ सोलांग वैली में। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, याक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग एंड मैनी एक्टिविटीज। और यहाँ एक फेमस मंदिर है अंजनी महादेव जी का, वहाँ हम ATV राइड पर भी जा सकते हैं, जो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। 1500 का टिकट है ATV राइड, यूनियन के रहते हैं और लाइन से ATV राइड्स निकलती हैं। सो 1500 का लिया है, 2 लोग कर सकते हैं एक टिकट पे, 2 ही लोग बैठते हैं। सो अभी तो मैं और राइडर जाऊँगी और इट्स गोना बी रियल फन। थोड़ा बहुत राइड करने के लिए भी देते हैं। अगर आपको पूरा राइड करना है तो ऊपर रिवर साइड के लिए यहाँ से आप ATV राइड ले आ सकते हो। अंजनी महादेव वाला रास्ता थोड़ा बम्पी है, तो वहाँ पे राइडर मोस्टली राइड करेगा, बट थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में राइड करने को मिल सकता है। ये हमारे राइडर। आप कहाँ से हो वैसे? यहीं से है मैम। मनाली से? हाँ जी, प्रॉपर मनाली से। नाम क्या आपका? मेहुल। मेहुल। मेहुल है हमारे मेन राइडर, मैं हूँ इनकी को राइडर। भाई ये मेरी फर्स्ट ATV राइड थी। 4 टायर वाली, ये लगती बड़ी इजी है देखने में, बट जिस रोड पे ये भागती है वो रोड और इसके भागने का तरीका बन जाता है फुल एडवेंचर। अब मेरा भी बहुत मन होने लगा था इसे चलाने का, तो मैंने मेहुल से थोड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई थोड़ा चलाने दो। और बस फिर क्या, मैं और मेहुल की ATV मानो एक दूसरे से जंग लड़ रहे थे। हाँ, इट वॉज रियली ह्यूज फन। और ये राइड मैंने बुक करी थी पूरी अंजनी महादेव जी के मंदिर तक, जो प्योरली ऑफ रोड की चढ़ाई पर भागती है। इफ यू लाइक एडवेंचर, फन, वो भी फुली सेफ्टी के साथ, देन दिस इज द राइड फॉर यू। ओके जी, ये है पार्किंग एरिया ATV का। यहाँ से 5 मिनट का वॉक है अंजनी महादेव के लिए। आज मैं इतना धूप में चल रही हूँ ना, मुझे तो लग रहा है मैं अच्छे से टैन हो चुकी हूँ आज जल के, बट इट्स वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट।
ओके, हम यहाँ भी ये चारों आप देखो पूरी खाने पीने की स्टॉल्स लगी हुई हैं। फुल एंजॉय करते हुए सोलांग वैली में आप आराम से ना टाइम स्पेंड करिए। काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने के लिए। मैं थोड़ा धूप से बच रही हूँ। शंभुनाथ रे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। तो कहा जाता है कि यहाँ पर माता अंजनी ने भोलेनाथ जी की तपस्या की थी और यहीं उन्हें महादेव के दर्शन भी मिले। तो इसलिए यहाँ सोलांग वैली में अंजनी महादेव जी के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ। और सोलांग वैली में जो भी आता है वो यहाँ जरूर आता है और बस थोड़ी सी हाइक करके हार्डली 5 मिनट चलना पड़ता है और आप पहुंच जाते हैं महादेव जी के पास। यहाँ पर प्रकृति स्वयं भोलेनाथ जी को जल चढ़ाती है, वो भी हर वक्त हर समय पूरे साल पर। मन एकदम शांत हो जाता है यहाँ पर। बहुत अच्छे से महादेव के दर्शन हो गए। क्या प्यार से ऊपर से पानी पूरा सीधे शिवलिंग में गिर रहा है। अमेजिंग। ओके, तो यहाँ पर आप सिर्फ ATV राइड से नहीं, आप जिपलाइन से भी आ सकते हो, हॉर्स से आ सकते हो, पैदल आ सकते हो या फिर ATV राइड ले सकते हो। तो कई तरीके से आप अंजनी महादेव भगवान जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच सकते हो। और टाइम में अगर आपके पास अच्छा खासा तो आराम से धीरे धीरे ट्रैक करते आओ। बस सोलांग वैली में बड़ा मज़ा आएगा। वापस ATV राइड करके हम नीचे उतर आए। अब आपको लेके चलते हैं मनाली की शाम की वाइब्रेटिंग लोकेशन। मनाली की शाम का सबसे खूबसूरत नज़ारा यहीं मिलता है। दिन में चार्मिंग, रात को वाइब्रेटिंग। वेलकम टू मॉल रोड। अलग अलग जगह से आए हुए टूरिस्ट शाम को और रात को आपको यहीं पर इकट्ठे हुए मिले। स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देते हुए आर्टिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। वॉक करते हुए आप शॉपिंग कर सकते हो। छोटे मोटे सामान की आपको अगर परचेजिंग करनी है तो दिस इज मन्नू मार्केट। ये मंदिर है, मंदिर के नेक्स्ट में राइट जो गली जाएगी अंदर को, दिस इज मन्नू मार्केट। मुझे एक्चुअली सेल लेना है मेरे रिमोट का, ट्राइपॉड के रिमोट का सेल डाउन हो गया तो मुझे बोला है कि मन्नू मार्केट में मिलेगा। सो लेट्स चेक आउट। ओके, ज़्यादा तकलीफ नहीं है मुझे। मन्नू मार्केट की स्टार्टिंग में ही मिल गई शॉप। मोबाइल रिपेयर एसेसरीज यहीं से शुरुआत है ना आंटी मन्नू मार्केट की? यहीं पे खत्म हो गई है? ओके। स्ट्रीट फूड की खुशबू यहाँ हवाओं में महसूस होती है। कुछ घंटा तो मॉल रोड में आपका कब कहाँ कैसे निकल गया आपको पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एक अलग अलग मार्केट है गलियों के अंदर। एक आईबैक्स मार्केट है जिसको तिब्बतन मार्केट भी कहते हैं। वहाँ पे अच्छे कपड़े वगैरह मिल जाते हैं बोल रहे। तो मुझे एक इस टाइप का जो मैंने पहना है, ऐसा एक ट्राउज़र लेना है इस टाइप का और एक बैग लेना है। मैं सोच रही हूँ वेस्ट पर्स भी लूँ। तो देखते हैं मार्केट में चल के क्या रेट है, कैसा मिलता है, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ओके, तो ये बैग लिया मैंने। काफ़ी सारी पॉकेट्स इसमें, अच्छा लग रहा है। और ये पड़ा मुझे अराउंड 800-900 आपके साइज का ये है ना, देखो ये एक इसमें लगा हुआ, दिखाओ। क्रोशिया का, ये क्रोशिया है ना मटेरियल? क्रोशिया, हाँ क्रोशिया। अभी अंदर स्वेटर है तो अजीब लग रहा है, बट विद टॉप इट विल बी। टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह से वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर कंपनी ने ये ट्रिप प्लान की थी उसकी वजह से मैं इसको इतने अच्छे से एंजॉय कर पाई। आई हाईली रिकमेंड कि आप भी अपनी ट्रिप उन्हीं से बुक कराएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द हिमाचल।